सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जीओए अकाउंट्स एंड जूनियर ऑडिटर। इसके अलावा जो भी ये क्वेश्चंस रहेंगे, आपका पीजीटी कॉमर्स का एग्जामिनेशन भी रहेगा, तो उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को ट्राई करना शुरू से लेकर अंत तक देखने का। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितने भी आपके दोस्त हैं, चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, आप चाहें तो वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हर वीडियो अपडेट के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर बहुत से इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन अदर्स भी फॉर्म में मिलती रहेगी, चाहे वो एमसीक्यूज़ की फॉर्म में हो या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हों जो मैं वहाँ पे इजीली अपलोड कर देता हूँ। जल्दी से जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसके अलावा टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं @streetstudy247। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड इज फॉलोड एवरी ईयर। ठीक है, तो वो कौन सा कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग सेम अकाउंटिंग मेथड है, वो जो हर साल फॉलो होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको बताना कौन सा है। गोइंग गुड है, एंट्री है, कॉस्ट है या फिर कंसिस्टेंसी है। तो राइट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड इज फॉलोड एवरी ईयर। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो बेसिकली फाइनेंशियल करेक्टर की हैं और ये बेसिकली बुक्स में बेसिकली रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज मेक प्रोमिस टू सेंड द गुड्स। ठीक है, तो मेक प्रोमिस टू सेंड द गुड्स, तो ये यहाँ पे कुछ प्रोमिस की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आप कह सकते हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं किसी तरह का ट्रांजेक्शन, किसी तरह का यहाँ पे लेन देन, कुछ फाइनेंस की बात नहीं हो रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लॉस्ट ऑफ गुड्स बाई फायर। ठीक है, अब कोई फायर हुई, ठीक है, आपका सपोज करो शॉप था कोई, ठीक है, यहाँ पे फायर हुई तो आपका बहुत सा स्टॉक यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो इसके लिए प्रॉपर आप मेंटेन करके रखोगे एक रजिस्टर या फिर बुक्स में इसको रिकॉर्ड करोगे कितना आपका स्टॉक यहाँ पे फायर के थ्रू यहाँ पे आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हुआ है। तो राइट आंसर रहेगा इसका लॉस्ट ऑफ गुड्स बाई फायर इज ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर ऑफ द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट इज इन अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग इज ऑफ। तो बेसिकली अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग किस चीज़ की होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता है अकाउंट्स का मतलब ही क्या है, आपको जो भी चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो अगर मैं बात करें तो देखते हैं ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का तो कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं है। ठीक है, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर की पर्सनल ट्रांजेक्शन से अकाउंटिंग को क्या लेना देना है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। तो इनमें से आपको बताना है ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल करेक्टर की नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी फाइनेंस की बात नहीं हो रही है या फिर ट्रांजेक्शन की बात नहीं हो रही है, या आप कह सकते हो कहीं भी किसी भी तरह का कोई यहाँ पे पैसों का लेन देन नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट। आपने क्या किया, कर्जे पे एसेट को परचेज कर लिया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको था कि फाइनेंस की बात हो रही है, क्योंकि आपने कुछ कर्जा लोगे। सपोज करो आपने मैं बात करता हूँ कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग ही ली है। ठीक है, लैंड की बात करते हैं, लैंड ली है ताकि आप कल को वहाँ पे और भी अपनी जो फैक्ट्री है उसकी सब्सिडरी खोल सके। तो यहाँ पे आपने क्या किया, क्रेडिट पे ली, क्रेडिट मतलब आपने कर्जे पे लिए। ठीक है, लोन लिया, तो एक तरह से आप कह सकते हैं एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, परचेज ऑफ एसेट्स ऑन कैश, आपने कैश दे के भी परचेज किया एसेट, तो ये भी एक आप कह सकते हो चाहे अपने कर्जे पे लिया या आपने कैश दे के लिया, तो बात तो वही है, यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात हो रही है दोनों जगह। ठीक है, विदड्रॉइंग ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस, अब आपका नहीं कोई बिजनेस है आपका, ठीक है, आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो। ठीक है, तो किसी भी मतलब से निकाल रहे हो, चाहे आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर आपको फाइनेंशियल नीड है, या फिर आप कहीं और सब्सिडरी सेटअप कर रहे हो तो उसके लिए निकाल रहे हो, तो ये भी एक आप कह सकते हो यहाँ पे उसमें आ जाएगी, किसमें, फाइनेंशियल करेक्टर ऑफ ट्रांजेक्शन में आ जाएगी। तो इसमें क्या नहीं आएगा, तो राइट आंसर रहेगा स्ट्राइक बाई एम्प्लॉयज़। तो स्ट्राइक बाई एम्प्लॉयज़ यहाँ पे एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का करेक्टर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कुछ भी करता रहे, स्ट्राइक करे या फिर ना आए, छुट्टी पे चला जाए, तो वहाँ पे कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर अभी तक भी आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो दोनों जगह सर्च कर लीजिए streetstudy247। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे रेगुलरली बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपलोड होती रहती हैं। टेलीग्राम पे तो आप चेक करेंगे तो वहाँ पे अकाउंट्स के क्वेश्चन, इसके अलावा जीके के क्वेश्चन, एचपी जीके या फिर नेशनल जीके, इसके अलावा स्टेट वाइज जीके या फिर वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर देता हूँ, या फिर मेरी टीम में से बहुत से मेंबर अपलोड करते रहते हैं। तो टेलीग्राम आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला, तो फटाफट से जुड़ जाइए टेलीग्राम पे, ताकि आपसे कोई भी ऐसा पॉइंट है जो मिस आउट ना हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर अभी तक भी वीडियो आपने लाइक नहीं किया यार तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है। ठीक है, आप वीडियो पूरी देख जाते हो बट कोई भी लाइक नहीं करते हो, कोई भी आप कमेंट नहीं करते हो, कोई भी फीडबैक शेयर नहीं करते हो, वो रियली हमें डिमोटिवेट करता है यार। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बताया कीजिए कि सर अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तब भी बताइए, ताकि हम और आपके लिए मेहनत कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा और हमारी टीम का और आप सबका एक जॉइंट एफर्ट है जिसको हम चाहते हैं कि सक्सेस बना सकें। ऑलरेडी हमने देखा है कि बहुत से कैंडिडेट्स का हमने जियो अकाउंट 932 भी क्लियर करवाया है। उससे रिलेटेड भी मैंने 1-2 स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, वो भी आप चेक कर लेना जाके। नेक्स्ट इज इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर। तो इंटरनल यूजर्स कौन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? ठीक है, तो यहाँ पे एनबीएफसी या बैंक की बात करूँ तो ये इंटरनल यूज़र नहीं है। पोटेंशियल इन्वेस्टर का कोई भी इंटरनल यूज़र की तरफ काम नहीं होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स चाहे वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई पर्सन से क्रेडिट ले सकते हैं या फिर आप किसी एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक से ही ले सकते हो, तो वो भी एक आप कह सकते हो इंटरनल यूज़र नहीं है। तो एम्प्लॉयज़ आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन डी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिकअप किए हैं, डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन तो देखने को जरूर मिलेंगे या फिर ऐसे मिलते जुलते देखने को मिलेंगे। तो इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यार एक बार प्लीज़ प्लेलिस्ट में चली जाइए। मैंने ऑडिटर्स और अकाउंट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स के नाम से, तो आप चाहें तो उसको वहाँ पे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके पुराने पार्ट्स भी वहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है उससे रिलेटेड भी, चाहे वो जियो अकाउंट्स का हो या फिर ऑडिटर का हो, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इसके अलावा बेस्ट बुक्स कौन सी हैं उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी आपको। तो जल्दी से प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए। उस प्लेलिस्ट को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पिंग भी कर दिया है, तो आप चाहें तो पिंग कमेंट में भी जाके वो उसको चेक कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपको। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें से अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, फर्स्ट इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटीज ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, तो कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्राइज है तो उसकी एसेट लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो ये तो है ही है। ठीक है, आप देखते होंगे कोई भी हर 3 महीने में क्या होता है क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। ठीक है, कोई जो भी किन कंपनीज के आते हैं, बेसिकली हर कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट निकालती है हर 3 महीने में, बट जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो बीएससी या एनएससी पे लिस्ट हो, तो वो उनके लिए तो बिल्कुल मैंडेटरी है कि उनको अपने क्वार्टरली रिजल्ट निकालने हैं। अगर वो क्वार्टरली रिजल्ट नहीं निकालेंगे तो इन्वेस्टर को पता ही नहीं लगेगा कि कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, उसी तरह से आपको पता है स्टॉक में भी मूवमेंट्स होती हुई देखने को मिलती है। वो तो अलग चीज़ है कि वो स्टॉक मार्केट का टॉपिक है, बट आपको पता है कहीं ना कहीं अकाउंटिंग हर चीज़ से रिलेटेड है। चाहे मैं डेली लाइफ की बात करूँ, स्टॉक मार्केट की, हर जगह आपको पता है अकाउंटिंग यूटिलाइज होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कॉमर्स के स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी इकोनॉमी के। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट इज राइट। ठीक है, आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, तो ऑब्वियसली चीज़ है अकाउंटिंग बिजनेस का रिकॉर्ड तो मेंटेन करेगी। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इन्फो ऑफ प्राइवेट एसेट लाइबिलिटीज ऑफ प्रोप्राइटर। तो प्राइवेट एसेट लाइबिलिटीज प्रोप्राइटर डायरेक्टर के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव। कौन सा? प्राइवेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रोप्राइटर। नेक्स्ट इज गुड वर्थ ₹1000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, द जर्नल एंट्री विल बी। ठीक है, अब क्या होता है आपने बहुत बार देखा होगा, क्या देखा है आप, कभी कभी क्या करते हो, आप कहीं पे स्टॉल में जाते हो। ठीक है, या मैं बात करूँ, आप देखते होंगे कहीं कहीं मल्टी ब्रांड शोरूम्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे मल्टी ब्रांड शोरूम्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं शोरूम की बात कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ आए। तो वहाँ पे क्या क्या रहेगा, एक तो सपोज करो एक रहेगा यहाँ पे कहीं कुछ क्लोथ्स बेचने वाला, यहाँ पे होगा कुछ बैंगल्स बेचने वाला। ठीक है, यहाँ पे होगा कुछ साइड में क्रोकरी वाला। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको लोग मिल जाएंगे। तो एक वहाँ पे होगा लाइक कि कुछ उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। कैसा प्रोडक्ट बेचना है, सपोज करो उसको अपनी चार्ट बेचनी है। ठीक है, चार्ट बेचनी है तो क्या करेगा वो, तो वो बोलेगा सर आप इसको चेक कीजिए एक बार, अगर आपको अच्छी लगती है तभी लेना, नहीं तो छोड़ देना। कभी कभी ऐसे आप लोग देखते होंगे बसेज में भी चढ़ जाते हैं, दवाई बेचने आ जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो चार्ट बेचना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ आपको पहले वो टेस्ट करवाएगा चार्ट का। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्या कर रहा है वो सैंपल टेस्ट करवा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि यार वो चार्ट में अगर उसने आलू डाले हैं या फिर उसने कुछ भी, आप कह सकते हो कुछ भी जो उसने उसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो फ्री के तो उसको आए नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तो वो उनको एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो वही बात हो रही है यहाँ पे, गुड वर्थ ₹1000 बट डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो उसने एक तरह से एक फ्री ₹1000 के जो उसने अलग से निकाल रखा है फ्री सैंपल के लिए। तो ये किस तरह से जनरल में एंट्री करेगा वो। ठीक है, तो डेबिट में क्या पार्ट आएगा, क्रेडिट में क्या पार्ट आएगा। तो राइट आंसर रहेगा सेल्स और कैश, सेल्स में डेबिट और क्रेडिट में कैश। तो सेल्स की तो यहाँ पे बात हो ही नहीं रही है। ठीक है,
ड्राइंग की भी बात नहीं हो रही है, ड्राइंग और परचेज की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग परचेज तो हो ही रहा है कुछ ना कुछ, क्योंकि लोग तो खरीद ही रहे हैं, बट ड्रॉ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या अकाउंट डेबिट होगा, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट 1000 रुपीज़ से डेबिट होगा और परचेज अकाउंट 1000 रुपीज़ से क्रेडिट होगा, क्योंकि उसने एडवर्टीज़ किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों ने चीज़ों को परचेज किया है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा AP, एडवर्टीजमेंट एंड परचेज। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कोई इतने अच्छे से आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर पाएगा, तो यार प्लीज़ एक लाइक तो आपका बनता है। कंपनी एक्स फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन के बहुत मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, इनके ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स के ऊपर। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए डेप्रिसिएशन मेथड्स के ऊपर तो यार प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। अगर 5 से ज़्यादा लोगों स्टूडेंट्स के कमेंट आएंगे तभी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि डेप्रिसिएशन के आपको सारे मेथड करने हैं तो मैं एक बार उनको आपको गो थ्रू करवा दूंगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं, तो डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड की। तो कंपनी एक्स फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स ईयर आफ्टर ईयर बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ। तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करता है यहाँ पे, तो कन्वीनियंस प्रिंसिपल नहीं है, कंपेरेबिलिटी भी नहीं है, तो राइट आंसर है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो करता है इन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, ऑन फिक्स एसेट्स ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट इज परचेज बुक रिकॉर्ड्स। तो परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करती है, ठीक है, परचेज बुक क्या रिकॉर्ड करेगी, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन द ट्रेड, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रेड। नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट इज रिलेटेड टू। मैचिंग कंसेप्ट किसके साथ रिलेटेड है, तो एक्रिवल्स शुड बी रिकॉर्डेड, मैचिंग कंसेप्ट इसके साथ रिलेटेड नहीं है। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, या हम कह सकते हैं नेटवर्किंग कैपिटल इज एसेट माइनस लाइबिलिटीज, ये भी गलत है। ट्रेडिंग अकाउंट भी गलत है यहाँ पे। तो मैचिंग कंसेप्ट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू अर्नड इन द पीरियड शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। मतलब कि जो भी आपने रेवेन्यू किसी पीरियड में, जब मैं बात करूँ अपने क्वार्टरली जो भी रेवेन्यू अर्न किया है, इट शुड बी सिंक्रोनाइज विद द एक्सपेंसेस इन दैट क्वार्टर, ठीक है, या फिर पीरियड, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर हो सकता है आपको ऐसे भी दे दे रेवेन्यू अर्न इन दैट ईयर, या फिर ठीक है, या फिर इन दैट क्वार्टर, या फिर इन 6 मंथ, ठीक है। तो एक ही चीज़ है, जितना आपने रेवेन्यू अर्न किया है इट शुड बी मैच्ड, इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम विद द एक्सपेंसेस, बस इतना याद रख लेना, RE, ठीक है, RE, और बीच में ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। रेवेन्यू अर्न इन द पीरियड शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो कैसी लगी तो जरूर फीडबैक दीजिए अपना, अच्छी लगी तब भी दीजिए, बुरी लगी तब भी दीजिए। जो भी आपका फीडबैक रहेगा, जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा, डेफिनेटली मेरी टीम में से बहुत से मेंबर आपका रिप्लाई करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी। अगर वीडियो बोर लगती है यार तो बीच में चाय या कॉफ़ी बना के पीजिए, क्योंकि आपको पता वैसे ही ठंड का मौसम है तो आपको और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा अपने और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। सो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।